नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कुमारी सैलजा को हरियाणा से कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद कुमारी सैलजा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कुमारी सैलजा लगातार दूसरी बार अंबाला संसदीय क्षेत्र से चुनी गई थी। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा को हरियाणा से राज्यसभा के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। इससे उन अटकलों पर विराम लग गया कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरियाणा से राज्यसभा भेजा जा सकता है। राज्यसभा सीट के लिए हरियाणा में सैलजा गुट और हुड्डा गुट दोनों ही कांग्रेस आला कमान के पास अपनी अपनी लॉबिंग में जुटे हुए थे। मुख्यमंत्री गुट हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष फूलचंद मुलाना, राजकुमार वाल्मीकि या फिर सेवानिवृत्त हो रहे डॉक्टर रामप्रकाश को इस सीट पर बैठाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। वहीं सैलजा गुट की तरफ से ईश्वर सिंह को दोबारा मौका दिए जाने की कोशिशें हो रही थी। मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मैंने समझा कि अब क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा वक्त अपने केवल एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए नहीं, मुझे और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा एज अ वर्कर। आई विल बी अ लॉयल सोल्जर ऑफ द पार्टी। भूमिका हमेशा प्रदेश की राजनीति में रही है और रहेगी। सिंपली बिकॉज मैं एमपी हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता क्योंकि इलेक्ट तो हम स्टेट से ही होते हैं और हमारे रूट्स अपनी स्टेट में है और यहीं के कारण ही, यहाँ पर अपने कार्य के कारण ही हमें जो भी जिम्मेवारी दी जाती है, तो स्टेट कर्मभूमि है, जन्मभूमि है और आगे के लिए कार्य हम यहीं पर करते रहेंगे। नेता ने ये कहा है मैडम को राज्यसभा में भेज के हरियाणा से आउट कर दिया, इसको इस तरीके से इस टिप्पणी को अब देखो, इंटरप्रिटेशंस तो प्रेस के माध्यम से कई तरह की आती रहेंगी, लेकिन मुझे भी आप जानते हैं। अब इनेलो ने बैकवर्ड सेल के प्रदेश संयोजक रामकुमार कश्यप को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। कुमारी सैलजा को राज्यसभा भेजे जाने पर विपक्ष से चुनाव से पहले ही कांग्रेस का हार मानना बता रहे हैं। आज लोकसभा के सीट के उम्मीदवार जो केंद्र में मंत्री है, अगर वो अपनी सीट छोड़ करके भागता है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जैसे कहते हैं ना कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले छलांग मारते हैं, तो कांग्रेस का जहाज तो पूर्ण रूप से डूब रहा है। मुझे लगता है कि आगे और भी बहुत से लोग ऐसे कांग्रेस में होंगे जो इस कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहेंगे। आज कांग्रेस ने पूर्ण रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली। के चुनाव में अपनी हार के डर से सैलजा ने राज्यसभा में जाना ज़्यादा उचित माना है और राज्यसभा की टिकट हासिल करने में कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मात दी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और सैलजा का 36 का आंकड़ा है। अभी तो इलेक्शन की कैंपेन गर्म नहीं हुई है, अभी जब गर्म होगी तो ये एक सीट भी आने वाले नहीं है, जिसको कांग्रेसी अच्छी तरह से मान चुके हैं। इसलिए बहुत सारे सांसद तो कह रहे हैं हमने चुनाव नहीं लड़ना, बहुत सारे दूसरी पार्टियों में अपनी जगह देख रहे हैं और जिनका दाव चला उन्होंने राज्यसभा का टिकट ले लिया। हाईकमान से अपने रिश्तों की ताकत के बल पर कुमारी सैलजा राज्यसभा की सीट पर जा पहुंची है, लेकिन इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बने हुए हैं। क्या देश में कांग्रेस की पतली होती हालत को देखते हुए कुछ सांसद पिछले दरवाजे से ही संसद में प्रवेश करने की फिराक में हैं और लोकसभा चुनाव से किनारा करके अपना भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश में है, या फिर पार्टी आलाकमान ने हरियाणा से कुमारी सैलजा को राज्यसभा का टिकट देकर प्रदेश में हुड्डा के बढ़ते वर्चस्व पर रोक लगाने और उनके विरोधी गुट को भी खुश करने के साथ साथ प्रदेश के अनुसूचित जाति के वोट बैंक को हथियाने की दिशा में ये कदम उठाया है। कुमारी सैलजा के राज्यसभा उम्मीदवार बनने से एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के लिए अंबाला सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उन्हीं पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस महासचिव और पूर्व कांग्रेस विधायक सतविंदर सिंह राणा, इनेलो प्रवक्ता और महासचिव अशोक शेरवाल जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ राज्य युवा भाजपा मीडिया प्रभारी संजीव खारू भी मौजूद हैं। सतविंदर जी, आप ही से पहला सवाल है। 2 बार लोकसभा चुनाव जीती हैं, फिर ऐसा क्या हुआ? क्या जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि हार के डर से राज्यसभा भेज दिया गया कुमारी सैलजा को, क्या ये सच है? सैलजा जी 4 बार जो है लोकसभा में चुनाव उन्होंने 4 बार जीता है और हम सबसे पहले तो राहुल जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक युवा, दलित और महिला को जो है राज्यसभा में भेजा है। और ये आज हरियाणा की बात नहीं है, आज जो है
आपने देश में देखा होगा उन्होंने युवाओं की एक ऐसी टीम जो अब पहले सरकार में काम करते थे उनको अब संगठन में लाने के लिए उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई है ताकि कांग्रेस को मजबूती देने के लिए, संगठन में काम करने के लिए। तो ये जो आज विपक्ष की बात जो करते हैं, क्योंकि शैलजा जी तो लगातार 4 चुनाव जीती हैं और 4 बार में वो पहले संगठन में भी रही हैं और 3 बार मंत्री भी रही हैं, और अब जो है वो संगठन के लिए उनको जो है काम करने के तो लिए। जो लोकसभा सीट से अब जो खाली हुई है उनकी जो सीट वो छोड़ने वाली हैं, उससे जो उसकी भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी? वहां पर फिर किसे उतारा जा सकता है? अगर शैलजा को आप कह रहे हैं कि संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। यस, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे पास बहुत सक्षम कैंडिडेट हैं लोकसभा के लिए भी। आप इंतजार कीजिए, उसमें एक जो कैंडिडेट ऐसा आएगा। और यहाँ पे जो है, मैं आज खुद कहता हूँ कि हरियाणा में आज भी चाहे विपक्ष नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, इन पर तो यही बात आती है, एक मीडिया में बातें उठाते हैं कि भी जो है अपनी हार मान के चूहे जो समुद्र में डूब के भाग लिए। ये बातें जो है ये राजनीतिक बातें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शैलजा जी का कद इतना बड़ा है, वो केंद्रीय मंत्री थी, आज उनको संगठन में एक जिम्मेवारी दी है, और ये जिस दिन हरियाणा में संगठन में काम करेंगी, देश में काम करेंगी, उससे कांग्रेस का बैंक बोर्ड, कांग्रेस के वर्कर में एक ताकत आएगी। तो वो एक हल्के को छोड़ के सारे हरियाणा को देखेंगी, तो इसलिए उनको ये जिम्मेवारी दी गई। ठीक, इस पर आएंगे एक और सवाल लेके, लेकिन उससे पहले शेरवाल साहब, क्यों लगता है आप लोगों को कि हार के डर से शैलजा को राज्यसभा भेजा जा रहा है, जबकि अभी तो आपके पास एक भी लोकसभा सीट इनेलो के पास नहीं है? देखिए, जो हालात आज पूरे देश के बन चुके हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। देश के अंदर जो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जो कांग्रेस के द्वारा किया गया है, महंगाई आज चरम सीमा पर है, बेरोजगार आज सड़कों पे है, किसान आज सड़कों पे है, आज व्यापारी सड़कों पे है, कर्मचारी आज सड़कों पे है, आज दलित उत्पीड़न हो रहा है, हर वर्ग आज कांग्रेस के राज से दुखी है। और आज पूरा देश के अंदर परिवर्तन की लहर है। ये देख चुके हैं पिछले चुनाव के अंदर, विधानसभा के जो चुनाव हुए, 5 विधानसभा के चुनाव थे, 5 में से जो हालात जो देखे हैं कांग्रेस ने, तो इन हालात को देखते हुए आज कुमारी शैलजा अपने आप को सरेंडर कर चुकी है। वो, मैं कहता हूँ, चुनाव छोड़ करके भागी हैं, मैदान छोड़ करके भागी हैं और अपना जुगाड़ किया है संसद में बैठने के लिए। हो सकता है प्रदेश में कुछ बड़ी जिम्मेदारी के साथ आ रही मैं वही बतलाना चाहता हूँ, ये अपने आप को सेफ करना चाह रहे हैं। हरियाणा की जो पोजीशन है इस समय, हरियाणा से कांग्रेस जा रही है, पूरे देश से जा रही है। हरियाणा के अंदर तो आज इंडियन नेशनल लोकदल का आज जो ग्रास रूट से जो लोगों का जो मन बन चुका है कि माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पूरे सर्व समाज का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए आज, क्योंकि ये एक ताकत है कांग्रेस को जेल में है। मैं हमें न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से सीबीआई जो कठपुतली है, जो पिंजरे का तोता है, किस प्रकार से इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को फंसाया गया है, हमें न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार, हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा हूँ। आज 1,76,000 करोड़ का घोटाला, 1,86,000 करोड़ का घोटाला, 25 लाख करोड़ का घोटाला, कितने घोटाले में गणाऊं, कोई चीज, जिस भी चीज को आप देखते हैं सभी घोटाले नजर आएंगे। अंबाला से आपको फायदा मिल सकता है अगर शैलजा वहां नहीं है? अंबाला के पूरे प्रदेश के अंदर हमें फायदा मिलने वाला है। पूरे प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की आज लहर चली हुई है। आज हमें पूरे, क्योंकि आज ये छोड़ करके आज जितने भी लोकसभा के उम्मीदवार थे, जो भी उम्मीदवार बने हुए थे, लोकसभा सदस्य बने हैं, वो सब अपने संसद क्षेत्र छोड़ करके आज बहानेबाजी बना करके छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से जितेंद्र मलिक जी हैं, वो कहते हैं मैंने चुनाव नहीं लड़ना है, मौका देने की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इसे लोग गुड़गांव से आपका राविंदर जी वो जा चुके हैं। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र से सांसद है, वो जाने के लिए चुनाव होते हैं, वो ये सियासत में होता रहता है। बहुत से कांग्रेस तो बची नहीं है। आज हरियाणा बिल्कुल खत्म, हरियाणा के अंदर कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने जा रही है। संजीव, आप मानते हैं कि बीजेपी की तरफ से आप अंबाला लोकसभा सीट के मजबूत दावेदार हैं। आपको लगता है कि अगर शैलजा वहां पर नहीं है तो बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है? देखिए, पहले जिस विषय पर हम लोग यहाँ हैं, मैं इसको 2 तरीके से लूँगा। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की समर्थन से सरकार वहां चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की एक परछाई के तौर पर कुमारी शैलजा को देखा जाए। जैसे अरविंद केजरीवाल भी मामलों को बीच में छोड़कर भाग जाते हैं अधूरे, ऐसे ही कुमारी शैलजा को सिरसा से भगाया था लोगों ने, सिरसा से हारी तो ये अंबाला आई
और अंबाला लगातार 2 बार जीतने के बाद 10 साल लगातार ये विधायक सांसद रही, सांसद के साथ साथ ये केंद्रीय मंत्री भी रही। और इन 10 सालों के अंदर जो विकास की बात को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त प्रदेश के, उनके ऊपर लगातार वार ये करती रही, विकास नाम की कोई चीज़ पूरे अंबाला संसदीय क्षेत्र में नहीं हुई। कितने बड़े प्रोजेक्ट जिनको लेकर कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को जितवाया, चाहे वो छछरौली से यमुनानगर से चंडीगढ़ की रेलवे लाइन रहे, चाहे वो जगाधरी से चंडीगढ़ का 4 लेन प्रोजेक्ट रहे, चाहे वो अभी मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, मोरनी हल्का जहां पे बिल्कुल विकास नहीं है, ना कराने के आरोप लगा रहे हैं। विकास बिल्कुल नगण्य है, जीरो है, कहीं विकास नाम की कोई चीज नहीं है। मैं जिस बात को शुरू किया था कि अरविंद केजरीवाल की परछाई है और वो एक मुशक के तौर पे है, जो बड़ा जहाज पहले भी बहुत सारे नेता बोल चुके हैं डूब रहा है और वो भाग चुकी हैं। अब राज्यसभा में उन्होंने अपना भविष्य तो सुरक्षित कर लिया, पहले 10 साल वो सांसद रही, अगले 6 साल के लिए उन्होंने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया। क्या उस जनता की बात ये करते हैं कि जिस जनता ने इनको 2 बार लोकसभा में पहुंचाया, उस जनता की तो कोई चिंता नहीं थी। जनता वही है, जनता भी समझदार है, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सब कुछ समझती है और इसका जो बदला है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई भी कांग्रेस प्रत्याशी आ जाए, चाहे वो पैराशूट के माध्यम से हो, चाहे किसे मिलेगा फायदा, बीजेपी को या इनेलो को? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार अंबाला लोकसभा से आएगा, वो विजयी होकर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री बनने का हमारा लक्ष्य है वो पूरा करने में उस कड़ी के तौर पर काम करे। सतविंदर जी, आपसे जानना चाहूंगी, संजीव कुछ आरोप लगा रहे कि अंबाला में विकास नहीं हुआ, खुद कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री हुड्डा पर विकास में भेदभाव के आरोप लगाती रही हैं, तो क्या ये वजह थी कि हो सकता है कि जो जनता पे जो संदेश गया है कि विकास नहीं हो पाया, वजह जो भी रही हो, उस वजह से हार भी सकती थी, इस वजह से उन्हें राज्यसभा भेजा गया? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संजीव जी जो बात कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, मैं अपने मित्र अभी ये कह रहे थे जैसे कि 4 लाइन्स का जो है 935 करोड़ रुपया जो उसका सर्वे हो गया है, उनके ज़मीनों के वो जो है उसमें टोटल उसमें ऑन पाइप लाइन है ये 935 करोड़ का, 651 करोड़ की रेलवे लाइन जो है, जो ये बात कहते हैं कि जादू की छड़ी तो नहीं एकदम बन जाएगी, वो उसमें है 1086 करोड़ रुपया जो ये HMT का कितने सालों से उसका पैकेज वो लेके आई खुद HMT का। एक सवाल और सतविंदर जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रदेश में मैं भूमिका मैं बताना चाहता हूँ जो बात 714 करोड़ का जीरकपुर से जो परमाणु का जो हाईवे है ये शैलजा जी की देन है। ये नहीं कि मैं केंद्र की जो बात कह रहे हैं कि ये इस बातों को लेके, हाँ ये ठीक है कि वो जब जिस इलाके में काम लेट होता था वो आवाज उठाती, ये तो उठाते नहीं थे। मेरे मित्र कोई एजिटेशन 4 साल में किया हो या इन्होंने कोई ऐसी बात कही हो कि भी ये काम नहीं, इसमें मतलब इन्होंने प्रदर्शन किया है वाला सारे काम, वो तो हम ही अपने मुख्यमंत्री को जगाते हैं या अफसरों को जगाते हैं। हम जिस अपने इलाके में अगर कोई विकास के काम के लिए हम अगर आवाज उठाएंगे, ये कोई विरोध थोड़ा है। तो मेरे मित्र अभी जिस बात का जवाब दे रहे हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ चुके हैं, इनसे पूछिए अपने ही इनके विधानसभा क्षेत्र में मोरनी में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मैं दर्जनों गांव ऐसे गिना सकता हूं जहां पर आज भी लाइट नहीं है, पानी नहीं है, इनके अपने विधानसभा क्षेत्र में है। देखिए मैं तो आप विकास की बात आप करते हैं, आपने 936 करोड़ रुपए के आंकड़ा गिना दिया, आपने 600 और जादू की छड़ी की आप आज ये बात कर रहे हैं 10 साल के बाद। जो चीज आप कह रहे हैं ना कि भैया पहले मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र से मुझे इतनी बार लिखा, मैं ये बात देखिए राणा जी, आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में मोरनी एक मंडल पड़ता है, मैं बताता और यहाँ तक लोग कहते हैं कि कांग्रेस के ही जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्लीज। आज कुमारी शैलजा जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, क्यों दिया है? कुर्सी हासिल करने के लिए, 6 साल के लिए सेफ हो गई है। जब दलितों का उत्पीड़न प्रदेश के अंदर हो रहा था और जब ये आवाज़ उठा रही थी कि विकास समान रूप से प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, स्टेजों पे चढ़ करके अपने स्पीचेज में मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाती रही हैं कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, व्यापारिक अत्याचार हो रहा है, प्रण घटनाएं हो रही हैं, इतना यानी कि स्टेजों पे गाया करती थी, तो तब किसी दलित के विरोध में रिजाइन क्यों नहीं दिया? क्यों तब कुर्सी जा रही थी।
लेकिन आज दूसरी कुर्सी प्राप्त करने के लिए, आज अपने आप को सेव करने के लिए आज रिजाइन कर रहे हैं। सतविंदर जी, मेरा तो सवाल ये है, मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा प्रदेश से जा रही है। कांग्रेस क्योंकि आज सभी छोड़ करके जा रहे हैं, अपने हल्के हल्के छोड़ करके जा रहे हैं। और जहां तक शैलजा जी के बारे में बोला है कि 4 बार लगातार बनी है, ये सिरसा छोड़ करके आए हैं। जब उनको पता लगा तो मेरी जमीन जा चुकी है। और आज हरियाणा, आज अम्बाड़ा लोकसभा सीट के अंदर भी आज उनको ये दिख चुका है कि आज अम्बाड़ा लोकसभा सीट के अंदर से आज मेरी जमीन खिसक चुकी है। सतविंदर जी, ये बात अशोक जी, मैं ये बात कहाँ कर रहे हैं? एक तरफ तो ये दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात एक मिनट बात सुनिए। अब जब तो सुन लिए मेरी बात, अशोक जी मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मैं दलितों मेरा जवाब दलित की परिभाषा में जानना चाहूंगा। दलित की परिभाषा होती क्या है? नहीं, आप कह रहे हो ना दलित की परिभाषा। मैं क्या कुमारी शैलजा दलित एक सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुई है, वो दलितों के बारे में नहीं जानती कि दलितों के घर में चूल्हा कैसे जलता है, उनके घर में सब्जी कैसे बनती है, उनको मालूम नहीं है। मैं बतलाना चाहता हूँ, हमें पूछे दलितों के घर में क्या होता है। हमने घर घर जाकर के, गली गली, मोहल्लों मोहल्लों जाकर के लोगों को जगाने का कार्य किया है। इन्होंने तो परिवारवाद करके, क्योंकि चौधरी दलबीर सिंह जी मंत्री थे, आगे उनको बढ़ा दिया है। उन्होंने क्या पता है दलितों की समस्या क्या है? दलितों की समस्या जो हमें पूछिए, जो घर घर जाकर के हम देखते हैं। बात सुनिए, आप भी क्या, मैं आप एनएलओ में आगे, पहले आप भी बहुजन समाज पार्टी में थे। देखिए, संघर्ष किया है। फिर आप ऐसी बात आज नहीं, पहले बात तो सुन लीजिए। 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। आप ये कहना चाहते हैं कि भी एक तरफ तो आज आपको ये राहत मिल रही है कि भी शायद अब सबसे मजबूत कैंडिडेट थी, अगर वो नहीं होगी तो हम अब जीत जाएंगे। एक तरफ तो तुम ये बात कह रहे हो, अपने मेरे मित्र जो है सुनील जी भी ये बात कर रहे हैं कि भाई अब हमारी जीत होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, पिछली बार भी 14,000 से जीती थी, कौन सी मजबूत थी? 14,000 से जीत करके गई 10 साल के अंदर, और अब की बार 10 साल के अंदर जो बात ये सुनील जी कह रहे थे मोरनी में, ये पहले किस चीज की बात, वहां तो विधायक भी इनका है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज विकास जो हुआ है, हमारी जो गोहाना की रैली में जो घोषणाएं थी उसको हमने लागू किया है। हमने आरटीआई की ताकत हमने दी है। आज हमने जो है बुढ़ापा पेंशन 1,000 पे हमने किया है। बुढ़ापा पेंशन किसकी होगी? 1 फरवरी से बुढ़ापा पेंशन देना है। जितनी भी जनकल्याणकारी नीतियां हैं, मेरी बात सभी इंडियन नेशनल विकास कार्यों पर नहीं जाते। मेरा एक सवाल सतविंदर जी से है, क्योंकि कुमारी शैलजा कांग्रेस की हैं, मेरा उन्हीं से सवाल है। आपने पहले कहा कि प्रदेश में जिम्मेदारी निभा सकती, तो क्या अब आगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी शैलजा को देने की तैयारी हो रही है? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है राहुल जी देखेंगे क्या जिम्मेवारी देनी क्या नहीं देनी। पर यह भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आज वो सारे हरियाणा में जाके, और हरियाणा में नहीं, वो देश के अंदर भी, क्योंकि एक नेता है ऐसी कि पहले भी वो ऑल इंडिया की सेक्रेटरी रह चुकी हैं और उसमें उन्होंने काम किया। आज ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जिम्मेवारी इससे ऊपर और क्या जिम्मेवारी होगी? देखिए सत्येंद्र जी, मैं आपको बता देता हूं, राजेंद्र, मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे। एक सेकंड मैं बोलना चाहूंगा। कांग्रेस ने ये जो कार्ड खेला है, कुमारी शैलजा को सेव किया, उनका भविष्य सुरक्षित किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर थोड़ा सा चिंतित है कि कुमारी शैलजा यहां से अगर लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी 3 लाख से भी ज्यादा के अंतर से जीतती। लेकिन अब जो भी कोई कैंडिडेट आएगा तो शायद 4.5-5 लाख से जीतेगा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का इलाका। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि दलित वोट्स को का जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस ने जो कार्ड खेला है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने आंकड़ा दिया है 11,000 दलित मामले लंबित पड़े हैं हरियाणा के अंदर, और ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा सतविंदर जी। और उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए जो कार्ड खेला है, ये कांग्रेस का कार्ड काम नहीं आने वाला, क्योंकि राहुल गांधी जी का दलित प्रेम उत्तर प्रदेश के बाद पूरा देश देख चुका है मीडिया के माध्यम से। जब से कांग्रेस 67 साल से देश के अंदर, जब से आज़ाद भारत हुआ है, तब से 67 साल से देश के अंदर कांग्रेस जाति की राजनीति करती आई है। ये जाति की राजनीति की है, जबकि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी जो बहाल की गई थी, राज्यसभा में जाने से दलित वोट जो है मैं वही कहता हूँ, मैं वही बात करना चाहता हूँ, मैं वही बात करना चाहता हूँ। दलितों की समस्याओं के बारे में उन्होंने क्या मालूम है? उनको पता नहीं है कि दलित होता क्या है। हरियाणा के अंदर 11,000 मामले लंबित पड़े हैं, 11,000 मामले लंबित पड़े हैं। उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए शैलजा जी को वहां पे भेजा गया है, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। नहीं है। कब मैं कहता हूँ कुमारी शैलजा
उस समय कहां पर थी जब दलितों के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना उत्पीड़न हो रहा था, मिर्चपुर कांड हो रहा था मिर्च कांड में वो खुद गई है, उसने सरकार के खिलाफ क्या चीज किया है, हल क्या किया है, क्या किया है, और जाहिर करते हैं जब उनका हल नहीं हुआ, पुनर्वास नहीं करवा पाए हैं अभी तक, मिर्चपुर कांड के लोगों का पुनर्वास नहीं करवा पाए हैं, वो लोग जाते हुए मिर्चपुर में जाते रहे थे। चुनाव नजदीक है, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आप सभी को देने हैं, बीजेपी को भी, इनेलो को भी और कांग्रेस को भी। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तमाम सियासी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।